हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार पुनः आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए जिसमें प्रभु ने हमें जोड़ा है। सो आइए हम वचन में चलते हैं और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका 9वां अध्याय। सो आइए हम परमेश्वर के वचन का मनन करें और मैं आपके बीच में प्रभु के वचन से पढ़ूंगा रोमियो उसका 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में पौलुस कुछ इस प्रकार से बयां करता है और लिखा है कि मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। सो मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के इस वचन से पौलुस की इस पत्री का जब मनन करते हैं, तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि पौलुस की एक बड़ी जिज्ञासा थी कि वो जाकर रोम के लोगों को प्रभु के उस वचन को देने वाला हो सके। और जब पौलुस को यह अवसर मिला तो वो अपने पत्र के माध्यम से उन लोगों को प्रभु के इस वचनों को सुना रहा है। वचन कहता है कि पौलुस अपने अंदर की उस जिज्ञासा को और पौलुस अपने अंदर के उस दुख को व्यक्त कर रहा है। किस बात का दुख था पौलुस को जो वो अपनी इस पत्री के द्वारा बयां कर रहा है? पौलुस को उस बात का दुख था कि उन लोगों ने जिनको परमेश्वर ने चुना था, उन यहूदियों को जिनको प्रभु ने अपनी निज संतान करके स्वीकार किया था, उन्हीं लोगों ने प्रभु को अस्वीकार कर दिया। उस प्रभु को जिसको जो स्वयं मानव रूप लेके संसार में आया था और जो स्वयं उनको एक उद्धार का मार्ग, एक नया जीवन देने के लिए आया था, उस प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन से ठुकरा दिया। और तब वचन कहता है कि पौलुस कहता कि मुझे तुम्हारे लिए बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। पौलुस की जिज्ञासा और उसकी मनसा इतनी है कि वो अपने संगी भाइयों के लिए, चूंकि वो स्वयं यहूदी है और वो इस बात को कह रहा है कि मेरे मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा है, वो कह रहा है कि मैं अपने अंदर उस दुख को झेलने के लिए भी तैयार हूं, मैं अपने निज भाइयों के लिए शापित होने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे वे लोग, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो बहन हैं, वो प्रभु के उस उद्धार को पहचानने वाले हो सके। आप कहेंगे कि पौलुस इतने उतावली होकर, इतनी जिज्ञासा के साथ इस बात को क्यों कह रहा है? क्योंकि पौलुस ने जब प्रभु से उसका मिलन हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना सामना हुआ, जब प्रभु ने उसे आवाज दिया, तो पौलुस इस बात को जान गया कि स्वयं परमेश्वर जो आरंभ से जिस बात का विचार कर रहा था, जिस बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो मसीहा आ चुका था। चूंकि लोग एक मसीहा की बाट जो रहे थे, लेकिन जब मसीह उनके बीच में आया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पौलुस इतने अधिकार के साथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहूदी लोग कर्मों के आधार पर अपने जीवन में इस बात का विश्वास करते थे कि कर्मों के आधार पर उनको धार्मिकता मिली है। अगर हम अच्छे कर्मों में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो वो धर्मी कहलाए जाएंगे। लेकिन वचन को हम लगातार मनन करते आ रहे हैं। पौलुस ने इस बात को कहा है कि एक शख्स, एक इंसान अपने कर्मों के आधार पर नहीं, पर अपने जीवन में अपने विश्वास के आधार पर धर्मी कहलाया जाता है। आगे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि पौलुस अपने उस मन को, अपने उस दुखी मन को व्यक्त करते हुए इस बात को कह रहा है और इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे संगी भाई जो हैं, जो यहूदी हैं, जिनको प्रभु ने स्वीकार किया था, प्रभु ने उन्हें अपनी निज संतान करके बुलाया था और जिसकी प्रतिज्ञा उसने की थी, वे उसको अस्वीकार कर रहे हैं। सो पौलुस अपने दुख को व्यक्त कर रहा है और वो कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को नहीं चुना और उन्होंने उसको ठुकरा दिया। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो 6वें पद में लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश के हैं वे सब इज़राइली नहीं। अब पौलुस यहां कह रहे हैं कि ये अपने जीवन में गुमान मत लाओ कि हम यहूदी हैं, हम इज़राइली हैं तो हम सब परमेश्वर के वंशज हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन पौलुस यहां ऐसा कह रहा है, इससे पहले कि वो इस बात को बोले, वो कहता है कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया। नहीं मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है और इस बात को कहता है कि हम ये ना सोचें कि जिन लोगों ने, जिन यहूदियों ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, जो जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया, अपने जीवन में मसीह पर विश्वास नहीं लाया, उसको ठुकरा दिया, तो वो परमेश्वर की अपने जीवन में परमेश्वर के उस योजना के तहत उन्होंने परमेश्वर की योजना को टाल दिया। ऐसा नहीं है। वे अपने ही विश्वास के अनुसार मसीही को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि परमेश्वर की योजना, जो उसका वचन था, वो टल गया या वो फेल हो गया।
ऐसा नहीं है। लेकिन पौलुस आगे उस बात को बयां करता है और वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर की योजना जो है वो हमारी समझ और सोच से कहीं बढ़कर होती है। अक्सर यहूदी लोग इस बात को कहते हैं और इस यहूदी लोग इस बात को बयां करते थे कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की निज संतान हैं। वास्तविक परमेश्वर की निज संतान है, प्रभु ने उन्हें चुना है और उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। लेकिन जो परमेश्वर की जो योजना थी, उस योजना के तहत एक मसीहा का आना स्वाभाविक था, एक मेमने का आना स्वाभाविक था और सारे संपूर्ण मानव जाति के लिए और सबसे पहले उन यहूदियों के लिए जिसको प्रभु ने अपने पास अपनी निज प्रजा करके बुलाया था, उनके लिए एक मेमने का बलिदान होना निश्चित तय था और वो मेमना स्वयं प्रभु यीशु मसीह बनकर आया था। लेकिन उस परमेश्वर की उस योजना के उस भाग को यहूदी लोगों ने ठुकरा दिया और उन्होंने अपने जीवन में उस मसीहा को अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता कि प्रभु ही अपने लोगों को चुनता है। अब कैसे चुन रहा है वो इस विषय पर निर्भर करता है। पौलुस आगे कहता है कि परमेश्वर जो है वो अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। सो पौलुस यहाँ कुछ कुछ बातों को बयां कर रहा है और पुरानी बातों को स्मरण दिला रहा है उन यहूदियों को कि वे इस बात को समझने पाए, कि वे इस गफलत में ना रहें कि परमेश्वर ने उनको चुना है, परमेश्वर ने उनको अपने निज संतान करके ठहराया हुआ है, तो वे परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में किसी भी रीति से लागू नहीं होने देंगे। जैसा कि वचन में लिखा है कि मसीहा का आना जरूरी था और उस पर ईमान लाना भी आवश्यक था, लेकिन इन्होंने उसको ठुकरा दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि वचन पौलुस के माध्यम से इस बात को कहता है कि वे ये ना कहें कि हर कोई परमेश्वर के वंशज है, हर कोई परमेश्वर की संतान है, लेकिन आगे लिखा है कि अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। जो शरीर की संतान है, जो अब्राहम से उत्पन्न हुए, जो जिनके विषय में पौलुस यहाँ वर्णन कर रहा है, इसहाक के द्वारा उसके वंश को कहा गया है। सो पौलुस कहता है जो शरीर की संतान है वे परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु सब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। इसलिए परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी रहे। सो पौलुस यहां इस बात को बयां कर रहा है, पौलुस इस बात को बता रहा है कि हर एक यहूदी जो कि एक सच्चे परमेश्वर को जानने वाले थे, सच्चे परमेश्वर को मानने वाले थे, और वो सच्चा परमेश्वर अपने लोगों को अपने करीब बुलाकर लेकर आया। और वचन में लिखा है जैसा कि उसने इसहाक को चुना, इस्माइल को नहीं चुना। जैसा कि वचन कहता उसने याकूब को चुना, एसाव को नहीं चुना। लेकिन इन सब चुनावों के पीछे जो बात आती है वो है परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा। सो दूसरे दूसरे आधार पर अगर हम विचार करें तो ये विचार आता है तो परमेश्वर क्या अन्यायी परमेश्वर है? नहीं मेरे प्रियो, पौलुस यहां कह रहा है कि परमेश्वर की योजना एक अगम्य योजना है, हम उसे नहीं पहचान सकते। हम मानव हैं, परमेश्वर ने हमारी रचना की है, हमें अपने आप को उसकी योजना के तहत अपने जीवन को चलाना है। और इसी बात को और स्पष्ट रीति से समझाने के लिए वो आगे कुम्हार के बर्तनों का भी जिक्र करता है। लेकिन जब हम यहाँ वचन का मनन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का चुनाव जो है वो दया पर निर्भर है, कर्मों के आधार पर नहीं। और इसलिए प्रभु कहता है कि मैं अपने जीवन में लोगों का जो चयन करता हूं वो दया के आधार पर करता हूं, ना कि कर्मों के आधार पर। आगे पौलुस जब इस बात का वर्णन करता है और आगे इस बात को बताता है तो 14वें पद से जब हम पढ़ते हैं तो इस बात का हमें जिक्र मिलता है कि इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? बेशक एक इंसान ये सोच सकता है कि जब परमेश्वर ही ने सब कुछ निर्धारित कर रखा है तो वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर कैसे कहलाए? लेकिन पौलुस आगे कहता कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। सो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमेश्वर की कृपा सिर्फ उन्हीं लोगों पर है जिन जिन पर वो अपनी कृपा को प्रकट करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, इसको समझने के लिए जब हम वचन को जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि वो परमेश्वर है, उसने मुझे और आपको बनाया है। एक स्वतंत्रता उसने मुझे और आपको दी है और वो अपनी कृपा अपनी बनाई हुई प्रजा पर, अपने लोगों पर संपूर्ण रीति से करना चाहता है। लेकिन कई बार जब इंसान अपने जीवन में अपने अपने ही मार्गों में आगे बढ़ता है, अपने विचारों के आधार पर चलता है, तो वो परमेश्वर की दया से विहीन हो जाता है। और जब हम बात करते हैं परमेश्वर की दया की, तो कई बार हमने इस बात को देखा है कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी पर अपनी दया को प्रकट नहीं करता, प्रभु हर किसी पर अपनी दया को प्रकट करता है। और यहां पर भी वचन इसी बात को कहता
कहता है कि प्रभु कहता है मैं जिस पर चाहूं अपनी दया को प्रकट कर सकता हूं। सो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये कि परमेश्वर की तो ये संपूर्ण जिज्ञासा है और ये मनसा है कि वो हर एक पर अपनी दया को प्रकट करे। लेकिन मानव जो है, इंसान जो है, वो कई बार परमेश्वर की दया को निरर्थक अपने जीवन में समझता है और अपने जीवन में वो ही करता जो उसको भाता है। जैसा कि फिरौन के बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के द्वारा अपनी महिमा को करवाया, अपनी महिमा को प्रकट किया। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि परमेश्वर फिरौन के मन को बार बार इकट्ठा कर रहा था या बार बार उसके मन को कठोर कर रहा था। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिरौन को एक अवसर दिया था, बदलने का मौका दिया था, तब्दील होने का मौका दिया था, लेकिन बार बार फिरौन बदल नहीं रहा था। और तब परमेश्वर को यह भाया कि फिरौन के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करे और अपने नाम को ऊंचा करे। सो बात यहां पर आती है कि परमेश्वर तो दया करना ही चाहता है, लेकिन वो हमारे ऊपर भी निर्भर है कि हम क्या अपने आप को उसको उसकी दया के पात्र बनना चाहते या नहीं। वचन को अगर हम मनन करें तो हम पाते हैं कि क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू जो डाकू थे, उसमें से एक डाकू ने प्रभु की उस दया को अपने जीवन में पा लिया था। उसने कोई अच्छे काम नहीं किए थे, उसने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्मों को नहीं किया था, वो अपने सही प्रतिफल को पा रहा था। लेकिन वचन कहता है कि जब उसने कहा हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना, वचन कहता उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या वो स्वर्गलोक अपने कर्मों के आधार पर गया था? नहीं मेरे प्रियो, वो अपने विश्वास के आधार पर, उसने विश्वास किया उस मसीहा पर और स्वर्गलोक में प्रभु के साथ वास करने पाया। सो यहां पर भी प्रभु सब पर अपनी दया को प्रकट करना चाहता है। पौलुस इसी बात को और विस्तार रूप देने के लिए कुम्हार का जिक्र करता है और वो कहता है जिस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया हमारे जीवन पर बनती है, ठीक उसी प्रकार लिखता है, अतः तू मुझसे कहेगा कि वह फिर क्यों दोष लगाता, कौन उसकी इच्छा का सामना कर सकता है। पौलुस कहता है हम और आप परमेश्वर की इच्छा का सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है, लेकिन हां, इंसानों को वो मौका जरूर देता है कि वो अपने जीवन में एक सही चयन करें, एक सही चुनाव करें, ताकि उसकी दया का हम पात्र बन सकें, अर्थात नहीं तो हम क्रोध के पात्र तो बनेंगे ही। वचन कहता है हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता? क्या गड़ी हुई मूरत वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? यहां पर एक कुमार का, एक मूर्तिकार का पौलुस जिक्र करता है कि अगर मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाता है तो क्या वो मूर्ति अपने मूर्तिकार से, अपने बनाने वाले से ये कहेगी कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हम भी परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, प्रश्न नहीं लगा सकते। जैसा कि इंसान की एक प्रवृत्ति है, वो हर बार परमेश्वर पर अपने प्रश्नों को लगाते हैं, अपने आरोपों को लगाते हैं। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए पौलुस कहते हैं क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को निरादर के लिए बनाए? हम जानते हैं कि कुम्हार कई बर्तनों को निर्माण करता है और कुछ आदर के पात्र होते हैं, कुछ निरादर के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें से कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिससे उसने अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपने महिमा के धन प्रकट करने की इच्छा प्रकट की है। सो पौलुस इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर सबको बनाता है, सबका निर्माण करता है, लेकिन कई बार हम अपने जीवन में अपने स्वभाव और अपने विचारों के आधार पर अपने जीवन का चयन करते हैं और परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर की आशीष के भागी होते हैं। जैसा कि अभी फिरौन का हमने उदाहरण लिया था, हमने उस डाकू का उदाहरण लिया। सो पौलुस यहां पर इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है और पौलुस कहता है कि जैसे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को बता रहा है पौलुस की, जैसे कि एक कुम्हार है, वो अच्छे बर्तनों को बनाता है, कुछ आदर के होते हैं, कुछ निरादर के पात्र होते हैं। तो ये उदाहरण वो इस बात को दे रहा है कि अच्छे और बुरे बर्तनों का जो निर्माण किया गया है, जो अच्छे और बुरी योजनाओं के तहत परमेश्वर जो है वो इंसानों का उपयोग करता है, कुछ का उपयोग करता है, क्योंकि वे अपने जीवन में अपने बुरे कर्मों के आधार पर, अपनी बुरी योजनाओं की और युक्तियों के आधार पर वे अपने जीवन को जीते हैं और तब परमेश्वर उन्हें एक अवसर देता, मौका देता। लेकिन कई बार जब वे नहीं बदलते तो परमेश्वर उनका भी उपयोग करता है कि उनका उपयोग उन तमाम सभी बातों को करने में जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, जैसा कि फिरौन को उसने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। पौलुस इस बात को बहुत गंभीरता के साथ बताने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो,
इस छोटे से डिवोशन में, इस छोटे से टाइम में इस वचन को 9वें अध्याय को विस्तृत रीति से बताना संभव नहीं है। इसके लिए एक समय, एक वक्त की आवश्यकता है कि हम एक-एक पद को समझने पाएँ, लेकिन मैं प्रयास किया हूँ कि आपके समक्ष इस वचन को मैं ला सकूँ। लेकिन इसके बीच के जो विशेष विषय हैं, उनको आने वाले दिनों में मैं ज़रूर रखता जाऊँगा। जैसे कि वचन कहता है कि उस परमेश्वर अपने योजनाओं के लिए अपने पात्रों का इस्तेमाल करता, लेकिन प्रभु हमें अवसर भी देता है कि हम उसकी दया और उसकी करुणा के पात्र बन सकें। इसलिए आगे पौलुस इस बात को व्यक्त करता है कि इज़राइलियों ने अपने अविश्वास के कारण उस मसीहा का त्याग कर दिया, उस प्रभु का त्याग कर दिया, और जिसके कारण जो यहूदी लोग ठोकर खाए थे, क्योंकि उन्होंने इस बात को ज़्यादा महत्व दिया कि हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हम धर्मी गिने जाएंगे, और अपने कर्मों के आधार पर, अपने क्रियाकलापों के आधार पर, अपनी पूजा और अर्चना के आधार पर वे अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्त करने लगे। वो सोचने लगे कि वे धार्मिक हैं और अपने कर्मों के आधार पर अपने आप को धार्मिक बनाने लगे। लेकिन वचन कहते हैं कि वे परमेश्वर की दया से विहीन हो गए, उस उद्धार से विहीन हो गए, दूर चले गए, क्योंकि उन्होंने कर्म को अपने जीवन में, अपने उस कार्यों को, जो कार्य थे अपनी ज़िंदगी में, उसको ज़्यादा महत्व देना चाहा। लेकिन गैर यहूदियों के लिए लिखा है कि उन्होंने मात्र विश्वास किया और प्रभु की दया, करुणा और उस उद्धार के मार्ग को अपने जीवन में पा लिया और उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। ठीक वैसे ही वचन पौलुस यहाँ कह रहा है और उसके समझाने का प्रयास ये है कि परमेश्वर परमेश्वर है, वो मेरा रचनाकार है। उसने मुझ और आपको निर्माण किया है। उसने मुझे पात्रों के समान तैयार किया है, कुछ को आदर के लिए, कुछ का निरादर के लिए, जैसे कुमार का वो जिक्र कर रहा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि वे वैसे ही अपनी जिंदगी को जिए। उन्हें मौका है चेंज होने का, तब्दील होने का, परिवर्तित होने का, कि वे अपने स्वभाव में, अपने जीवन में, अपने आचरण में तब्दीली लाएं, परिवर्तन लाएं और वे परमेश्वर की दया के पात्र बने और परमेश्वर उन्हें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि वचन कहता है कि यहूदियों ने यह सोच लिया कि हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन वचन आगे कहता है कि प्रभु जो है वो इस बात को कहता है कि जो मसीहा पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। लेकिन उन चुने हुए लोगों ने, जो यहूदी थे, उन्होंने प्रभु को ठुकरा दिया, उसकी आज्ञाओं को और उसकी योजना को और उस मसीहा को ठुकरा दिया, जिसके विषय में पौलुस कहता है, जी तो चाहता है कि मैं अपने भाइयों के लिए हर एक दुख को झेल लूं, हर एक श्राप को ले लूं, ताकि मेरे भाई लोग बचा लिए जाएं और उस उद्धार को पाने पाएं। मेरे प्रियो, पौलुस ने तो उस उद्धार के मार्ग को पकड़ लिया, चुन लिया और अपने जीवन में प्रभु की दया का पात्र बना और अपने जीवन में उस उद्धार को पाया। आज मेरा और आपका क्या विचार है? क्या मैंने अपने जीवन में अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने बोलचाल को इस प्रकार से रखा है कि मैं अपने जीवन में प्रभु की दया का पात्र बनूं कि प्रभु के क्रोध का पात्र बनूं? चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। प्रभु ने मुझे और आपको अपना पात्र बनाया। हम अपने आप को, अपने जहन में, अपने दिल में ये विचार करें, मैं प्रभु के लिए किस पात्र की मानंद अपने आप को तैयार करना चाहता हूं। सो आइए हम विचार करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में प्रभु के लिए काम आने वाले हो सके और अपने जीवन से उसकी बड़ाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। प्रभु, पुनः एक बार फिर से आपने मुझे अवसर दिया कि आपके प्रिय लोगों के साथ मैं संगति करने पाया। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। दुआ मांगता हूँ हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु, जहाँ कहीं से भी प्रभु इस वचन को सुनते हैं, प्रत्येक पर आपके जीवन की और आपकी उन आशीषों को उनके जीवनों में हम पाते हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हर एक के जीवन पर हो। प्रभु, जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, प्रभु उनके परिवारों पर आपका असीम अनुग्रह, शांति और चंगाई हम पाते हैं। प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, हर एक को सफल करें, उन्नत करें, आशीषित करें। प्रभु, ये वचन हमारी जिंदगियों में बहुत उन्नत हो और हम फलवंत हो। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, हर एक सुनने वालों को और हर एक जुड़ने वालों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। और ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सुंदर, मीठे नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष सदैव आपके साथ हो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। सो जुड़े रहिए, बने रहिए, प्रार्थना करिए, प्रभु में निरंतर यूं ही आगे बढ़ते चलिए। प्रभु की आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करिए। जय मसीह की।